सभी को आज फिर सुबह की उठ गए हैं और उठ करके सभी को स्वागत है आज की दिनचर्या में सभी का। और सभी का नमस्ते, जय गौ माता की, राम राम। आप सबको फिर से प्रातःकाल सुबह की वेला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और वही प्रतिदिन की बात ही उठ करके और फ्रेश तो हो ली है और फ्रेश होकर के अब ये राहुल को देख रहा था, सुर कर रहा है। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बाथरूम की आज सफाई भाई काम अपना सब न करना चाहिए। अपना बाथरूम ये तो बिल्कुल साफ है, बाथरूम ठीक बढ़िया है, इसकी सफाई करना लग रहा है। और एक बार भी तो फिर अपन घूमने के लिए चलेंगे। और आप लोग भी सुबह सुबह ये अपना यहाँ कुटिया से निकले, ये अपना साथी देखो यहाँ लेट रहा है। और इसके हाँ भाई, सुबह उठ कर कुछ साथी समस्या में रहते हैं उठने के बाद कि भाई फ्रेश नहीं हुए, पेट साफ नहीं होता, चिंता में बनी रहती है उनको। तो उनके लिए मैंने बताया था भाई, बीड़ी सिगरेट होका नहीं। आपने सुबह यदि ये अपना होका ये अपने पास है, ये रहा, देख रहे हो। और पीना कैसे है, ऐसे पीना है। सुबह ये तांबे का हुक्का है और इसको सवेरे पी करके फ्रेश होकर के दिनचर्या शुरू कर दिया करो। इसके बहुत सारे फायदे हैं, पेट खराब नहीं होगा, बहुत सारे कई फायदे हैं इस हुक्का के। और इस के भाई इस पी करके इसने और फिर आप देखना कैसे फ्रेश हो जाओगे, कोई चिंता ही नहीं रहेगी आपको जीवन में। और ये अपन मैं तो दोबारा पी लिया पानी अब ये, और फ्रेश हो लिया था। और ये पापा निकल पड़े हैं अपनी दिनचर्या जो शहर की तरफ, सैर सपाटा। और बड़ा आनंद आएगा, आप लोग भी साथ चलेंगे तो जरूरी है सैर करना और सैर पर जाना ना हो भाई। सुबह सुबह अपनी कुटिया से निकलते सुबह सुबह बड़ा अच्छा देखिए वातावरण है, मौसम है। और आप जरूर चलेंगे। नमस्ते जी। ये हम इसी रास्ते पर घूमने के लिए जाते हैं, आपने भी चलना चाहिए। बारिश हुई है जीन में तो, और सवेरे जब घूमने जाते हैं तो ये आगी भाई देसी किक्कर, जिसको आप बबूल बोलते हो। और विचार हो गया कि आप जो है दातुन जरूर करनी चाहिए। हम दातुन करे हैं, कोलगेट करे हैं और चीजें करे हैं कई। ये तोड़ ली भाई दातुन, और ये गिर भी गई थी आंधी में, तूफान आया था उसमें नीचे पड़ी हुई है। और सवेरे सवेरे अलग अलग पौधों की दातुन जरूर किया करो, जैसे नीम की है, किक्कर जिसको बोलते बबूल, ये बबूल की दातुन तोड़ ली। और इसमें दातुन में कांटे हैं, थोड़े से कांटे मैंने सारे हटा दिए हैं। और ये हटाने के बाद ही इसको मुंह में डालना, वही नहीं तो ये लंबे लंबे कांटे हैं, देखो ये मुंह में लग जाएंगे। और इसको मैंने ये इसको तोड़ने का भी तरीका है, थोड़ी सी उधर मरोड़ो, थोड़ी सी इधर मरोड़ो, चारों तरफ चारों दिशाओं में ऐसे यूं करके, और फिर इसको यूं थोड़ी सी घुमा दो। ये टूट गई भाई। और ये दातुन ले ली है अपन ने, और दातुन रोज सवेरे सवेरे करनी चाहिए। बबूल की दातुन के बहुत सारे लाभ हैं। और कोलगेट आदि भी करते हैं बहुत से लोग। ऐसे कोलगेट आदि की बजाय
सबसे अच्छी जो है स्वामी रामदेव जी महाराज की दंत क्रांति जो है वो बड़ी अच्छी है। और स्वामी जी महाराज ने दंत क्रांति बना करके और दांतों की उसमें स्वास्थ्य में बहुत बड़ी क्रांति करी और वास्तव में एक अच्छी है। ये भी कर लेनी चाहिए, वो तो करते हैं यहाँ पर, लेकिन जब सप्ताह में 10 दिन में जहाँ भी आपको अवसर मिल जाए आप किक्कर की दातुन जरूर किया करो। इसका ऐसे चबा का इसका रस भी पिया करो, बहुत लाभकारी है। दौड़ थोड़ी थोड़ी लगा लेता हूँ और आप लोग भी व्यायाम तो बहुत जरूरी है, इससे सारे काम ठीक होते चलते। ये भी रास्ता बंद हो रहा है और कोई न कोई ये गिर गया था झाड़, किक्कर गिर गई, मैंने इसको रास्ते से हटा देते हैं क्योंकि कोई ना कोई अगर गिर गया एक्सीडेंट हो जाता। आप लोग भी ध्यान दिया करो, ये सारे कार्य किक्कर गिर गई थी, ये रास्ता हो गया ठीक, क्योंकि कोई मोटरसाइकिल वाला रात को दिखाई ना दे, तूफान आया पेड़ गिर के, ये भी गिरा हुआ भाई, इसको भी रास्ते से हटाया जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। वजन बहुत है भाई, फिर भी हो गया ठीक रास्ता। ये जल गया पेड़, जला करके किसान भाई जो शेष फसल के बस्ते उनको जलाते हैं, तो जलाने का प्रयास कम किया करो, क्योंकि फसल के अवशेष जो इसी में मिला दो, इसी में मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जुताई में थोड़ी परेशानी तो आती है। आप हम सब लोग किसान हैं, सारी बातों को समझते हैं, परंतु एक बात का ध्यान जरूर दें, इस अवशेष के साथ एक प्रदूषण होता है और बहुत से जीव जंतु भी जल जाते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प है, इसको थोड़ा जोत करके प्रयास किया करो। तो आज बारिश हो गई है और एक बार आप यूं एक अपील मैं करना चाहता हूँ, एक बार देख लेते हैं हम कि भी जमीन में जो नमी कितनी बनी है। जितने भी किसान भाई हैं वे अब अपनी अपनी ज़मीनों को जोताई करेंगे और जोताई के साथ साथ एक निवेदन जरूर करेंगे हम उनसे। निवेदन क्या करना है, निवेदन ये करना है कि अब जुताई करेंगे तो बीजने फसल बीजने का कौन सा किस चीज़ का मौसम है। अब ज्वार बाजरा इसकी फसल बुझाई की जाएगी और इसके कुछ दिन बाद ही अब धान की फसल की भी बिजाई शुरू हो जाएगी, धान की फसल लगाई जाएगी, तो उसकी प्योद अभी तैयार करेंगे धान की फसल की। तो मेरा एक निवेदन ये है कि बारिश होगी, मिट्टी बिल्कुल गिल्ली है, तो जितने भी किसान भाई 1 एकड़ में 1-1.5 किलो ज्वार का बीज जो भी लगता है आपका वो खर्च होगा, उस खर्च को आप वहन करके और उस 1 एकड़ में ज्वार का बीज आप डालो। उस ज्वार के बीज में
डालने के बाद और अब अगली बारिश होगी तब तक ज्वार की फसल हो जाएगी। और मेरी अपील ये है आपसे हाथ जोड़ करके कि सभी किसानों से कि आप 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जितने भी आपकी ज़मीन है फसल बोते हैं, आप 1-2 एकड़ ज़रूर इस सीज़न में ज्वार का बीज डाल करके बिजाई करके, आपका थोड़ा जोताई का खर्च आएगा, परंतु आपकी इस ज्वार की बिजाई से हजारों गौ माताओं को चारा मिल जाएगा। भाई आज मौसम भी अच्छा है और मन भी अच्छा है, तो आज अपनी तिजोरी को खोल लेते हैं। और तिजोरी में आपने पता है अपनी में क्या क्या रहता है। तिजोरी में अपनी में क्या क्या रहता है आपको पता है। तो ये प्रेस के कपड़े पड़े, प्रेस करनी भी है। और भाई आज तिजोरी खुल गई है और तिजोरी में अब 1-2 घंटा हम लगाएंगे। एक खुल गई तिजोरी और तिजोरी में भाई आज कुछ पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे। कई लोगों की धारणाएं रहती हैं भाई, एक पुस्तक है वृक्ष आदि में जीव है कि नहीं है, इसका स्वाध्याय करेंगे। एक गुलामगिरी पुस्तक है, इसका स्वाध्याय करेंगे। और भाई कुछ समय लगा करके आज एक वैदिक यज्ञ विज्ञान भाई हवन से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हवन करने से पुण्य मिलते हैं, ये कुछ पुस्तकों का। और श्रीमद् ये वाल्मीकि रामायण भी आज इसका भी स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ पुस्तकें निकाल ली हैं अपनी इस तिजोरी से और आप इसको बैठ करके और आज कुछ समय लगाएंगे। आप लोग भी बैठ करके और कुछ थोड़ा सा जरूर पठन पाठन का काम, स्वाध्याय का काम किया करो। ये अपनी खुल गई है मेज और वही इस पर बैठ करके और अपना स्वाध्याय हो जाएगा शुरू। थोड़ा महाराज जी से मिलने के लिए। जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी साथियों को गुरु जी से बात हुई थी जी, आज सुबह उनसे मिलने का टाइम भी रखा गया था, लेकिन अचानक से कोई रेड आ गई, गुरु जी को निकलना पड़ गया रेड के ऊपर और हमसे मिल नहीं पाए। तो यहाँ माता जी मिले हैं और चाय पानी की व्यवस्था हुई है अच्छी तरह। और गुरु जी जो हैं हमारे गौ माता के प्रतीक और गौ माता के बारे में ही संदेश देते हैं। और मैं भी सनातनी होने के धर्म से ये कह रहा हूँ कि भाई हर घर में एक गौ माता जरूर होनी चाहिए। जय गौ माता की, जय गौ माता, जय गौ माता। आज भाई ये रास्ता देखो आप, नया नया दिख रहा होगा आपको। ये दिल्ली से गुजर करके और और एक बड़ी कार्रवाई करेंगे आज चरखाना पकड़ेंगे, उसमें रेड डालेंगे।
बाथरूम में माल सारी थोड़ी भाई माल कहाँ पे है देखो ठेकेदार का जो बात क्या भाई गाड़ी में बैठे युवराज भाई भी तो निकट गए बंदे निकल गए भाई सारे वो गए हाँ भाई वहाँ पे एक बाइक खड़ी है इसमें भैंस है भैंस बोलो ना बंदे भाग गए एक दो लो एक दो दो मर गई मर गई जिंदी है लो सुमित भाई बनाने पूरी लोग मार 1 2 3 4 5 हाँ इसमें देखो ना भाई बाथरूम नीचे रबर बोला करे दो माइक आज भी बाथरूम में बतावा है उनमें है अरे एकदम दबा दिए चालू कर दिया नीला तो फोन है कोई दिक्कत नहीं मैं देखा हेलो हाँ जी तो तुम्हारा फोन किया आपने? हाँ जी किया जी बताइए सर क्या हुआ? ये यहाँ गाय काटते हैं कट्टी खाना है जहाँ पर ये इस कहाँ पर सर? ये लोकेशन है जो भेजी है आपको नहीं मुझे नहीं भेजा आपने, कंट्रोल रूम को बताई थी ना। आप बताइए एड्रेस, बताइए कहाँ पर आना। एड्रेस लो बताइए एड्रेस क्या है ये जो अपना इंडन नदी है ना, इंडन नदी
आज इंडियन नदी पार करते उल्टे हाथ पर नए फ्लैट बन रहे हैं इधर की साइड में, इधर की साइड जो अपना उधर अभी टाइम का सेक्टर 5 वसुंधरा में। अब ये बताइए किधर को आना। सर इतना तो हमें नहीं पता। बाकी अब जो नए फ्लैट बन रहे हैं ना हाईवे पे ही, मैं लोकेशन भेज दूँ करंट, आप एक बार व्हाट्सएप पे उठा कर दो। नए फ्लैट बनने नए उधर तो नहीं है जो सेक्टर 62 की तरफ से आता रोड। सेक्टर 62 की तरफ जाता है सर रोड। चलो मैं आपको हाई लिखते हैं। हैं जिप्सी में तो 2 बंदे जा रहे 3-4 ऐड थे सारे भग गए। ये बुच्चड़ खाना है भाई यहाँ। ये देखो ये भेड़ भी कटेंगी और गाय भी काटते हैं यहाँ। देनी है क्या, पुलिस अभी आ गई है। हाँ जी, पर्चा क्या? हेलो, क्या कह रहे हो? हेलो, अच्छा तो फिर हाँ तो भिजवाओ लिखवा करके। ठीक, हाँ हाँ उसमें नाम वहाँ है सेक्टर 5 में। अच्छा और हाँ ऐड जी। देखना पड़ता कहाँ। चलो तो टाइप करवानी पड़ेगी, टाइप करवानी पड़ेगी। और ठीक ठीक भिजवा दो मेरे पास। ये कह रहे हैं जी अगर हड्डी रोड़ा है तो हड्डी रोड़े में तो मांस का तो कोई काम होता नहीं है। तो ये बर्फ़ में मांस लगा हुआ, गाय का भी है इसमें और ये भैंस भी डाल रखी है इन्होंने। जो ये होता है वैसे भी वेस्टेज होता है, फिर ये मास्क का बर्फ में लगा क्या करेंगे। ये मांस सप्लाई हो रहा है यहाँ से और पूरे शहर में मांस सप्लाई करके, और ये बीमारी और जो फैल रही है शहर में वो सब यहीं से चल रहा है सारा प्रोग्राम। क्योंकि मरे हुए पशुओं का मांस सप्लाई करने का तो बड़ा अपराध है। ये देखो ये लगा रखे, ये लगा रखा। लाइट जलाओ भाई को। ये मांस हड्डी रोड़े में, ये देखो ये तो बर्फ में लगा रखा है, जो बीमारी कर रहे हैं लोगों को जो ये देखो बर्फ़। ये होटलों में यहाँ से मांस सप्लाई गाय का भी हो रहा है, भेड़ बकरी जो भी। ये देखिए, और इनके अंदर क्या है इसमें? बुलवा लो पानी से भी। ये आप देखोगे एक बार, ये यदि हड्डी रोड़ा है तो इसको हड्डी रोड़ा नहीं कह सकते। ये मांस सप्लाई होता है यहाँ से कट कट करके। आप देखेंगे सारा ये यहाँ लगा हुआ है। ये देखो ये इसमें भी लगा रखा है। ये यहाँ भी लगा रखा है, इसमें भी लगा रखा है। यहाँ पे पूरा देखो पागल। ये पूरा ये खाल लगा रखी है। ये पूरा यहाँ बूचड़खाना चलता है और योगी की सरकार में बूचड़खाना चला रहे लोग, ये आप देखेंगे। और यहाँ पूरे उसमें उधर भी है क्या, यहाँ बाद में करियो एक बार, आप बाद में करियो। हाँ नहीं, बात मैं बाद में कर पाऊँगा।
ये यहाँ से बता रहे हैं कि होटलों में मांस सप्लाई होता है। ये आप देखो क्या गदर है। और आदित्य योगी नाथ जी जो हमारे को लगातार इस बात का संदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय नहीं कटने देंगे और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा हमारा निवेदन। हर वीडियो को शेयर कर दियो भाई सारे। ये बुच्चड़खाना आपके बना रखा है, उससे भी तो धरती में पोल्यूशन हो रहा है, ये बैन है। हाँ, ये धरती में सारा खून और रक्त धरती में जाता है। एक बार आओ दिखाएंगे आपको। ये देखो इन्होंने ये सब उसमें ज़मीन में खून छोड़ते हैं। सब हिंदू धर्म भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। ये ज़मीन में जाता है ये यहाँ नीचे करके। और उधर भी एक बार दिखाएंगे। और आदमी यदि यहाँ सच्चे थे तो भागना नहीं था, सब आदमी तुरंत भाग गए। ये आप देखोगे, ये देखिए कैसे भरा पड़ा है। ये देखो पानी के नीचे निकासी कर रखी है, जमीन में जा रहा है। ये इधर भी चमड़ी भी लगा रखी है, ये मांस भी। राजस्थान का राष्ट्रीय पशु। ये लगातार यहाँ से पूरा सप्लाई का मामला। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए भाई, क्योंकि इस बुच्चड़खाने को बंद होकर के लाखों प्राणियों की जान बच सकती। और सारे इस बुच्चड़खाने के आदमी भाग गए हैं। ये यहाँ दिन में भैंसों का बांधना रहता है, रात को गायें कटती हैं। लगातार ये काम चालू है। और ये यहाँ से मीट सप्लाई होटलों में हो रहा है, मरे हुओं का भी और जीवित का भी। ये देखिए, इसको बंद कैसे हो सकता है? ऊँट का यहाँ क्या काम है? ऊँट क्या है? पैर पड़े, राजस्थान में तो राज्य पशु है। हाँ, ऊँट नहीं, राज्य पशु क्या, ये तो गायें भी और सब कुछ यहाँ काटा जा रहा है। भेड़, लेकिन गाय, ऊँट भी कटती हैं, गायें भी कटती हैं। ये बुच्चड़खाना भाई ये है गाज़ियाबाद में, ये विजयनगर पड़ता है। और ये देखिए, ये ऐसे मांस सुखाया जाता है क्या? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम तो यही है इसमें अंदर। हाँ हाँ जी, अंदर ही है, यहाँ इसमें आ जाओ। हाँ, छोटा सा बच्चा है, कैसे काट के डाल रहे तो बच्चा कैसे पड़ा? बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये भाई बहुत इस पर आपको यह वीडियो फेसबुक पर हाँ, ये बच्चा है, गाय का बच्चा लग रहा है। और ये इसमें इस पे मेरे इस पर लाइव भी चला दो, लाइव चला दो। और भाई ऐसी भी सूचना देते हैं कि भाई पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो लेकिन यहाँ की पुलिस बड़ी अच्छी है, कार्रवाई ज़रूर होगी और करेंगे, क्योंकि बेजुबान प्राणियों की यहाँ निर्मम हत्या रात को ला करके की जाती है और कट्टी खाने का बहाना है।
हाँ जी, हम यहाँ नीचे हैं, इसमें अंदर हैं। हाँ हाँ हाँ, लो तो फेसबुक पे चला दे लाइव मेरे वाले। दोबारा तो रहता है ना। ये भाई अपनी पूरी टीम आई है और इन सब ने ये प्रयास किया है और देश से गौ हत्या का कलंक हमने मिटाना है। और ये युवराज जी और सारे लोग आए हैं और इस पर खाने को। और ये बुच्चड़ खाना, जब ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है ये, और सारा यांत्रिक कत्ल खाना ये बना रखा है इन्होंने। ये बहाना बनाते हैं कि भाई ये हड्डी रोड है, हड्डी रोड के अंदर आप देखोगे, इसमें एक बार दिखा दो, ये यूपी में बूचड़ खाना पकड़ लिया भाई। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि योगी तक ये वीडियो पहुंच जाए। लाइव चला दिया के योगी तक ये वीडियो पहुंचा दो भाई, जल्दी शेयर कर दो ताकि पुलिस भी आ गई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गाजियाबाद में बूचड़ खाना पकड़ा है, ये देखो, ये गाय को काट करके ऐसे ऐसे बर्फ़ में लगा करके होटलों में भेजा जा रहा है। पूरा हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया है और यहाँ का सब आसपास के होटलों में जाता है। नमस्कार। आप कर रहे थे? हाँ जी, मैंने क्या 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 सूचना है? सूचना ये है, यहाँ गायें काटते हैं भैंस के साथ साथ। अच्छा। और जिंदी भी काटते हैं। जिंदी भी काटते हैं? हाँ जी। अच्छा। और ये कहते हैं कि ये मृत पशुओं का हड्डी रोड़ा है। हाँ जी। यदि हड्डी रोड़ा है तो यहाँ मांस को काट करके बर्फ़ में लाने का कोई वो नहीं बनता। ये सबूत है इस बात का कि यहाँ सब होटलों में ये मांस सप्लाई किया जाता है और इसके सैंपलिंग और इसको बंद किया जाए। अच्छा, तो वो तो हमने एक बार अभी पीछे भी किसी ने शिकायत की थी कि यहाँ से जो है मांस बाहर जाता है, तो बाहर जाता तो किसी ने कोई पकड़वाया नहीं है जी। और हमने भी यहाँ निगरानी की है, इनके लाइसेंस हमने चेक किए थे, मंगाया था। तो ये सभी प्रकार के मृत पशु जो इनका एक एरिया है वहाँ से उठवाएंगे, उठवा के उनका निस्तारण करेंगे। ठीक है, क्या निस्तारण होगा? अब निस्तारण तो इनके जो ऐसा निस्तारण तो पशु का आप इनका जो भी लिखा हुआ है एग्रीमेंट दिखा दी। यदि ऐसा निस्तारण होता है तो हम चले जाएंगे। यहाँ कोई है? वो तो भाग गए जी, सारे लोग भाग गए। यदि वो ठीक सच्चे सुच्चे होते, एक प्रधान था वो हमने पकड़ा भी था, लेकिन वो छुटू करके कई लोग एकदम से वो आगे और वो भाग गए। इसका लाइसेंस वगैरह वो हमने चेक किया था, तो उसमें बहुत सारी वो लिखे हुए थे, उनके क्लोज लिखे हुए थे, नगर निगम से रजिस्टर्ड था ये, इसका टेंडर उठा था। हाँ जी। और उसमें नाम भी खुले हुए थे कौन कौन से पशु उठाएंगे। तो उसमें गोवंश भी है और भैंस भी है, नील गाय भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, बहुत सारे थे। वो उसकी कॉपी हमारे पास भी रखी हुई। नहीं, वो आपकी बात हम मान लेंगे। मृत पशु का निस्तारण जैसे ये तरीका अपनाया गया, ऐसा होता है क्या? अब ये तो जो संबंधित इससे विभाग को बता पाएगा। नहीं, वो आप उसके जो क्लोज लिखे हो उसमें आप सब स्पष्ट लिखा है। एग्रीमेंट जो होता है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि मृत पशु का ऐसा निस्तारण होगा। वो किस तरीके से निस्तारण होगा? हाँ। वो भी उसमें जो उसका क्लोज होगा, यहाँ से मांस काट करके। और ये बाहर जैसे बाहर जाने वाली है, अगर बाहर जाता है बाहर बिल्कुल जाता है। वो गाड़ी अभी वो भगा ले गए, जो गाड़ी खड़ी थी यहाँ जिसमें डला हुआ भी था, उसको ले गए भगा। लोग हैं कह रहे हैं कि यहाँ से जो मांस काट के बाहर ले जाते हैं, होटलों में सप्लाई होता है। नहीं कोई है, अंदर है जो मृत पशु है यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका मांस भी है। बर्फ में मांस लगा रखा काट करके। आप ये बताइए। हेलो, वो होटलों को सप्लाई करने का काम तो होता ही है। पहले भी अड्डे रोडों पे पकड़े गए। थोड़ी लिखा है कि तो वो ऐसा नियम नहीं है। मरे हुए पशु। जो अभी मैंने इस पर पिटीशन भी डाल रखी है, जो है ना, आइए आपको एक चीज दिखाता पानी वाला की भी गोमांस है या कोई से पशु है, उन्होंने सबको दिखाएंगे मृत पशुओं को। तो भाई यहाँ पर उधर निस्तारण करेंगे, किस तरीके से निस्तारण करेंगे? कोई नहीं।
अपना तो आदमी। ये जो है ना, तो उसमें इन पर पिटीशन वगैरह डाल रखी मैंने इसमें गाजियाबाद कोर्ट में कि ये बोरवेल के माध्यम से ये पीछे पूरी आबादी में इनका खून क्यों जा रहा है। एक बार पहले भी गाड़ी पकड़ी थी, पर इनको सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है। ये बोलते हैं हम पीछे कुकर लगा रखा है इन्होंने, बोलते हैं हम उसमें मुर्गी दाना बनाते हैं, मछली कहाँ दाना, मुर्गी कुकर दाना। कहाँ का चल, वो तो बंद पड़ा है, वो तो बंद पड़ा है, बस वो तो बंद है। उस टाइम तो जब हम घुसे थे, जब हम घुसे थे जब तो चल रहा था। उसको एक बार उसको मेरा फ़ोन किसके पास, बंद क्यों कर दिया? आप तो ढीले आदमी हो, दो इतना ढीला नहीं चलता। बंद करके दे दिया। ना, इस पर लाइव रखो फेसबुक को लगातार लगातार लाइव रखो। ये इसमें बता रहे हैं, उधर है कुकर है। इस पर लगातार अभी आपका ये जो है 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले के भी इस पर रेड करवाई थी हम लोगों ने। मैं तो वहाँ था। इसकी भी वीडियो बना भाई एक बार थोड़ा अच्छे से इसकी। ये एक बार देखोगे आप, ये बता रहे हैं कि भाई इससे हमें मुर्गियों का दाना बनाते हैं। यहाँ कोई मुर्गी दाना नहीं बनता, ये सब प्लांट ये बंद पड़ा हुआ है। ये देखो पूरा जंग लगा हुआ है, ये चालू भी नहीं है, सारा का सारा बिल्कुल बंद है। और कहीं इसकी चालू होने की हालत भी दिखाई नहीं देती है। ये देख लीजिए आप, ये सब बिल्कुल जरा हुआ, जंग लगा हुआ, बंद पड़ा है। और बिजली कनेक्शन भी यहाँ बंद पड़ी है, मोटरें बंद पड़ी हैं। तो इस प्लांट का कोई लाइसेंस मुर्गी दाना बनाने का भी मृत पशुओं का नहीं है। यहाँ सीधा सप्लाई होटलों में किया जाता है। ये आप देख लो, सारा बंद पड़ा हुआ है। इससे कोई बिजली कनेक्शन और कोई चलने का कोई हालात इसमें नहीं दिखाई दे रहे। सब तार कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। ये देख लीजिए आप, और इसको शेयर कर दे भाई एक बार वीडियो को। हाँ। और यहाँ तराजू मांस तोल करके यहाँ तराजू मांस बेचा जाता है, सप्लाई किया जाता है बाहर। पन्नी भी मिलेंगी, देखो एक बार ढूंढो यहाँ। ये कट्टे रहे ना, जरूर ये कट्टे रहे, ये कट्टे रखे, कट्टे हैं यहाँ पर। उधर भी कट्टे पड़े हुए ना आचार्य जी, उसमें दूसरे वाले कमरे में। उस इस बीच वाले उसमें देखो ना क्या है ये इसमें। एक बार इसको, ये बाथरूम में कह रहा था वो लगा हुआ है। ये वाला इस पर एक जना इस पर चढ़ के देखो, इसके अंदर क्या है? अंदर ना अंदर ऊपर चढ़ो, इसमें ऊपर चढ़ो, इसमें ऊपर। ये कट्टा हटाओ, नहीं इसका ऊपर चढ़ गया, वो कट्टा हटाओ, उस पर क्या है? क्या है? नमक डाल के कुछ दबा रखा है, नमक का पता ना, बर्फ होगी, बर्फ है ना। इसको हटवाओ एक बार, यहाँ बता है, गाय का अलग से है यहाँ। एक बार कूद जाओ ना अंदर कूद जाओ ना आप। ना इसको नहीं इसमें, हाँ इसमें एक बार इसको हटा के देखो। एक बार लाइट जला दो, लाइट जलाओ, इसको हटा के देखो। ये रखा जी हैं? बर्फ है, मांस है क्या? हटा दो इसको, बिल्कुल कट्टा बाहर फेंक दो। हटे, इसमें भी होगा फिर, पीछे भी पैक कर। देखो क्या मांस है, बाथरूम अंदर भी। ये देखो। पटली काट लिया जी, थोड़ा बहुत पड़ा बस। हैं? मांस है, थोड़ा बहुत पड़ा है। हाँ, इसको करो। हाँ, हाँ इसको करो। ये गाय का है, ये गाय का है। ये इसमें यहाँ गाय का जी, ये इधर रख रखे है। ये इसमें, ये जो यहाँ इस बाथरूम में जो कट्टो नीचे छुपा रखा था, इसमें है क्या चीज? गाय का। हाँ जी। जो यहाँ आदमी काम करता है उसने खुद ये बताया है कि बोले बाथरूमों में चेक कर लेना, वहाँ मिलेगा गाय का। ये सारा हटा करके ये मिला है।
ये तो मांस पड़ा हुआ है। इसके नीचे देखो भाई बर्फ है ना। हाँ कट्टे में आगे भी दे रहे हो ना। जो इसका डॉक्टर आशीष का कहना ये है, इसमें जो नगर निगम का है उसका कहना ये है कि हमने गाय के लिए मना कर रखा है इनसे, गाय नहीं उन्हें नगर निगम वालों को है ना इसमें ये हाँ ये लोड होना आज है। तारो इन कट्टा ना खींच दो। है मेरे पास है। इन्हें डॉक्टर आशीष त्रिपाठी का हाल देते। इनकी लिस्ट भी आ गई बंदों की जो जहाँ काम करते हैं ना। हाँ देखिए पीछे और थोड़ा पीछे आप थोड़ा सा पीछे इनसे 4 गाय आके पकड़ लेके सालों ने निर्भय मुकदमा करवा दिया उन्होंने। अरे हम मुकदमा करवा देना भाई। शेयर करियो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये बड़ी मेहनत से बूचड़खाना पकड़ा है और शाम तक योगी जी के पास पहुंच जाए। देखते हैं फिर बंद होगा कि ये चालू रहेगा। ये देखो भाई, ये देखो ये निकला है। सभी लोग शेयर कर देंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी पहुंच जानी चाहिए, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे कई गौ माताओं की जान बच पाएगी। और बात विशेष क्या बात कहने की है, ये कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, तो कट्टी खाने में लाइसेंस में बर्फ़ और इसका कोई काम नहीं मांस लगाने का। ये मांस सब यहाँ से होटलों में सप्लाई होता है। इसको हिंदू जो लोग हैं वे खाते हैं गाय के मांस को। ये देखो ये लगा रखा पूरा भर रखा है। एक दो तीन वहीं रहते हैं वो बस। ज़्यादा फिक्स है ना। कट्टे लग रहे हैं रोक टोक के बाद। आगे पता लगने को काट जाओ जल्दीबाजी में उन्होंने जो रह गया। उसमें भी करना है। यो नदी इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और हम बंद करते हैं। मैं एक एप्लीकेशन लिखूँगा और इस कार्य को बंद करवाएंगे यहाँ से। नगर निगम वाले जो साथ में कैसे 78 नगर निगम वाले बता पाए ना। कैसे 78 01 68 डॉक्टर आशीष। हाँ भाई तो यहाँ फिर भी इन्होंने बहुत वो कर दिया नहीं, यहाँ पूरा में पड़े रहे थे। ये आगे नाम भेज दो जल्दी। एप्लीकेशन एक बार देंगे। भाई इसको बंद यही नहीं करवा पाया अंतरिक्ष वाला। ये सरकारी प्लांट है ना, ये सरकारी प्लांट है। अंतरिक्ष वाला ये बिल्डिंग वाला जो संगठनों के दबाव में आके यहाँ पे इन्होंने नगर निगम वालों ने कर देते गाय लेके नहीं आएंगे। जब इन पर दबाव लगातार आ रहा है। कोई नहीं डालेंगे दबाव, देखते हैं। वालों ने सबने और इनने पवन में सबने रेड की थी। उससे पहले के मुकदमे मैंने ही दे रखे हैं इन लोगों को। जितनी बार रेड करें उतनी बार हम पे और 4 साल दबाव आ पहले। जाता है। जितनी बार रेड करते हैं यहाँ पे उतनी बार हम पे दबाव आ जाता है। अब नहीं आओगा, अब एप्लीकेशन मैं दूंगा। हेलो अब देखेंगे कैसे एप्लीकेशन उठवाएंगे। 4 तो गनर बैठते हैं यहाँ। ना वो रहता कुछ नहीं था गनर नगर निगम जो है ना, नहीं वो साहब पता है क्या है, वो बात आपकी सारी हम स्वीकार कर रहे हैं, परंतु ये बात स्वीकार नहीं करेंगे जो ये हो रही है ना यहाँ पे। यहाँ जो आदमी जो तो वो बता सकते हैं ना नगर निगम वाले। अब हम अंदर घुस नहीं वो तो बताएंगे वो तो ये कह के अपना पीछा छुड़ाएंगे कि हाँ भाई ये कट्टी घर है, तो हम ये पूछेंगे भाई इसमें ये क्या काम चल रहा है। हाँ, किस प्रोविजन से है, मतलब निस्तारण करेंगे तो कैसे करेंगे। हाँ जैसे मरा हुआ मृत पशु लिया है तो फिर कैसे उसका वो करेंगे। रिटायर्ड हो रहा है ना फौजी वगैरह बात करना चाह रहे हैं आपसे। विधायक जी हैं, बात करना चाहते हैं।
है, तो इसको जरा दिखवा के ना जी 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 हम मासूम पड़ गया है, जी 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 नहीं देना इसको बड़ी ज्यादा। ठीक भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी विधायक जी। भैया तो वो है जी केबल का, ये तार यार इकट्ठे हो गए। यहाँ पे वाईफाई लग रहा है भाई। यो है कि डीवीआर? इतनी छोटी तो क्यों होगी, इसकी भी डोरी डोरी टूट रही है, कितना डीवीआर है भाई। असल ये है कि डीवीआर यो होती है भाई डीवीआर? इसमें तो है ही कोनी की में है नहीं, डोरी डोरी टूट रही है इसकी, और तो कि में है ही नहीं। कैमरा सिस्टम बंद पड़ा है भाई, सारा देखोगे। और इसको ये सब इलीगल काम होता है यहाँ, कैमरे चालू ही नहीं है, बिल्कुल बंद, टूटे पड़े सारे कैमरे, सब कैमरे टूटे पड़े। दिखा दो एक बार ये सारे कैमरे, ये भी नीचे ये सब टूटे पड़े। कोई कैमरा नहीं चल रहा है, सब नीचे पड़े हैं। योगी सरकार में हमारे को यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, और सैंपल भरने के लिए डॉक्टरों को बार बार बुला रहे। जो मैंने आपको बात कही थी कि भाई शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये लोग इतने दबंग हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और सैंपल भरने के लिए डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं बार बार निवेदन करने के बाद। हरियाणा में तो यदि एक बार शिकायत कर दे तो तुरंत जो एनिमल हस्बेंड्री है और डायरेक्टर जो हैं, जो पशुपालन मंत्री है, तुरंत सस्पेंड करते हैं। तो मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जितनी भी मिली भगत है, बेजुबान प्राणियों की हत्या और गायें रात को यहाँ कटती हैं, तो इस कार्रवाई को यदि योगी जी नहीं देखे तो फिर दुनिया में कोई नहीं देखेगा। तो हमारी प्रार्थना है कि अभी मैं नाम भी दूँगा आपको, और इसको सोशल मीडिया पे वायरल करो इस चीज़ को कि यहाँ एनिमल हस्बेंड्री से ये इन डॉक्टरों की ड्यूटी है सैंपल भरने के लिए, जो फ़ोन करने से 2 घंटे, शहर में गाज़ियाबाद में ड्यूटी होती है, 2 घंटे से फ़ोन मिला करके थक गए हैं, आ नहीं रहे हैं। लो जी SHO साहब, इसकी रिसीविंग करवा दो। वैसे तो सब जगह हो गया है ये कि भाई गाय का मांस यदि अपने को शंका है गाय ले जाने की, कटने की, तो भी आप FIR होती है। ये तो सरकारी संस्था है। नहीं, सरकारी संस्था वाले भी गलत काम नहीं कर सकते ना। गलत नहीं कर सकते, लेकिन पहले वो साबित तो साबित तो आपके सामने हो रहा है, ये देखो। सामने तो सरकारी संस्था, हम थोड़ी कहते हैं सामने क्या हो रहा है। नहीं, आप ये देखो कि इसमें 2 तो बेडे हैं, 4-5 मुर्गे हैं। तो भेड़े देखो, अभी अंदर बाड़े आप लोगों ने अंदर बाड़े, नहीं, अंदर से निकाले हुए थे हमने। अंदर के भी वीडियो हमारे पास है। नहीं, अंदर के वीडियो है। अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं महाराज जी आप? कौन है? क्यों? हम तो इनकी रखवाली कर रहे हैं। तो आप ऐसे थोड़ी होती है, आप अंदर बाहर करोगे ना? क्यों? ये बाहर घूम रहे हो तुम अंदर? नहीं, बाहर ये अच्छा, ये हमने ला के छोड़ दिया, आपका कहना ये है? नहीं, SHO साहब, अब भाषा बदल रहे हो आप, अब भाषा बदल रहे हो आप। मैं क्यों बदलूंगा? नहीं, अब भाषा परिवर्तन करके बात करने लगे। अब आप हमारा नाम ले रहे हो, बोले हमने भी अंदर बाहर कर दिए। ये तो यही कि हम कहाँ से लेके आएंगे? हम कहाँ से लेके आएंगे? हम कहाँ से लेके? वीडियो है सारी, आप उसको नकार नहीं सकते। हम वीडियो हमारे पास है।
नगर निगम बताएगा अधिक सरकारी नहीं, नगर निगम तो बताएगा, उसको भी देखेंगे। नगर निगम बताएगा तो नगर निगम मास्क थोड़ी लगवाता है। तो अंदर बर्फ लगा रखा है स्लोटर हाउस में, तो कोई वो बर्फ नहीं लगा सकते। एमसीडी वाले बर्फ लगा के सप्लाई कर सकते हैं एमसीडी वाले वो लगाया जाता है पोस्टमार्टम में, सलाम मचाएगा कोई नहीं खुलता है ये, वो उनसे पूछिएगा। हमें ज्ञान है कि ये किस तरीके से इसका निस्तारण होता है। चलो तो डॉक्टर बता दें हाँ, सप्लाई कर सकते वही हैं। तो है ना, वही संबंधित विभाग बताएगा ना। इसलिए लगाई जाती है। हेलो, मोर्चरी में बर्फ लगाई चलो जाती बिजी है। मोर्चरी में बर्फ लगाई जाए सर, वह आदमियों का मांस थोड़ी बिक रहा है कहीं पे, आदमियों का मांस थोड़ी बिक रहा है। डॉक्टर बताएगा भाई, क्यों बहस कर रहे हो? नहीं तो आप बता रहे हो सर, बहस तो हम क्या ही कर रहे हैं। नहीं, बहस नहीं कर रहे हम तो, आप बहस नहीं कर रहे डॉक्टर साहब ना, वो SHO साहब। चलो ठीक है सर, इसकी रिसीविंग दिलवा दो हमारे। जिस चीज़ का जो काम है वही तो बताएगा। IPC लगवानी तो हम बता देंगे कौन सी लगेगी। तो फिर SHO साहब इसकी रिसीविंग दिलवा दो एप्लीकेशन की। हाँ जी, अधिकारी को दे दीजिएगा। आप नहीं लेंगे क्या? कैसे रिसीविंग दे दूंगा? तो कौन देगा? पहले देखो, पहले जांच हो जाए ना। डॉक्टर रिपोर्ट तभी हम करेंगे। 6 महीने नहीं, वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट तो अभी आएगी नहीं ना SHO के साहब। बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। नहीं, आप एप्लीकेशन तो लेंगे हमारी। हाँ तो ले ली। हाँ तो रिसीविंग दे दो इसको। रिसीविंग ऐसे कैसे दे देंगे भाई? बताओ डॉक्टर कैसे? रिपोर्ट तो आ जाए, मैं इस चीज़ का कोई रिसीव में मुकदमा थोड़ी लिख दूंगा। SHO साहब एप्लीकेशन, अभी लिख देता मैं। ये तो कानून में आ गया कि एप्लीकेशन की तुरंत रिसीविंग तो आप देंगे और उसकी वो एंट्री तो देंगे जो हाँ, कॉल हुई है। काट करके देंगे, उसकी रिसिप्ट काट के हमारे को दोगे आप। आ जाए हाँ जी, चेंज होते जा रहे हैं। कोई नहीं, तो ये वही एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, उसकी रिसीविंग भी देने के लिए मना कर रहे हैं। तो अभी करते हैं बात। चलाया जाता है, उसकी आड़ में गाय और भैंस जीवित रात को काटी जाती हैं। और यहाँ ऊँट का भी हमारे को हार्ड और वो मांस मिला है। और हड्डी रोडे के अंदर आपको हम दिखा देते हैं, आप आओगे तो हड्डी रोडे के अंदर कभी भी जीवित प्राणियों का कोई काम नहीं होता। पहले पूरी बोल लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद फिर आगे फिर मैं हाँ। तो इसमें हड्डी रोडे के अंदर यहाँ मांस गाय का काट करके और बर्फ़ में लगाया हुआ है और यहाँ से होटलों में सप्लाई होता है। यदि ये हड्डी रोडा होता तो यहाँ मांस बर्फ़ में लगाने का क्या काम है? कोई काम नहीं होता। चमड़ी यहाँ उतरती है, ठीक है, लेकिन यहाँ मांस काट करके अलग अलग बोटियों में बना करके और यहाँ कट्टों में सप्लाई होता है, पन्नियों में सप्लाई होता है। वो सारे सबूत यहाँ मौजूद हैं। तो आज प्रशासन से हमारी गुहार है और प्रशासन इसमें ढील बरत रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग चलाने वाले वो दबंग है, कार्रवाई नहीं होगी। तो आपके चैनल्स के माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरेआम यहाँ गोकसी का काम चला हुआ है। मत जाना, और बाथरूम का मांस कहीं यहाँ से सप्लाई ना हो जाए, वो गाय का मांस है जी। और वो वहाँ मिला है। और ये कह रहे हैं कि ये हड्डी रोड़ा चलता है। हड्डी रोड़े में आप बर्फ़ में मांस लगाएंगे क्या? कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो हड्डी रोड़े में जो बर्फ़ में मांस लगा रखा है, ये होटलों में सप्लाई होता है। आपको दिखाएंगे यहाँ जिन चीज़ों में सप्लाई होता है, कट्टे भर भर के यहाँ से ले जाया जाता है। दूसरा मेरा निवेदन है, ये कह रहे हैं कि यहाँ एक प्लांट लगा हुआ है और उस प्लांट से मुर्गियों का दाना बनता है। उस प्लांट में ना तो कोई कनेक्शन है और वो प्लांट वर्षों से बंद पड़ा हुआ, जंग उसकी मशीनों पे लग गया, वो ठप पड़ा हुआ, बंद है। उसके बाद भी ये यहाँ कार्य चलता है गोकसी का। इसको बंद किया जाए और जो मांस सप्लाई यहाँ से होता है उसको भी बंद किया जाए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई हम लोग आंदोलन चला करके और इसको बंद करवा करके हटेंगे। इसकी बार बार कहते हैं लोग, और भी जो उनकी धमकियां भी आ रही हैं कि ये बड़े दबंग लोगों का चलाया हुआ है, आप इसको बंद नहीं करवा सकते। लेकिन योगी की सरकार में हर उस पर एक्शन होता है, ये हमारा विश्वास है। इस पर एक्शन करवा के 10 साल में ठीक है। रिसीविंग तो वही फोटो स्टेट करके दे देंगे। कौन है ये? पर तो यहाँ से रिसीविंग ले लेंगे ना इन पे। जो गौ मांस की तस्करी करता था
और गौ मांस का कुछ अंश पाए गए हैं। हमारे साथ में आचार्य जी हैं, आइए जानते हैं क्या क्या अंश पाए गए हैं और ये क्या क्या कब तक चलता हुआ रहा है। क्या नाम है? श्री योगेंद्र महाराज। भाई भैया ये इलाका है विजयनगर उत्तर प्रदेश, जहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया, योगी सरकार गाय वाले की सरकार, यही कहते हो ना? तो गाय वाले की सरकार में, योगी जी की सरकार में विजयनगर थाना पड़ता है और इसी का एक एरिया है, कौन सा एरिया? शहजवाल नगर। वहाँ पे हटवारा था और हटवारे में मतलब ये होता है कि जो मृत पशु जो होते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, उन्हें वहाँ पे डाल दिया था मरने के बाद में। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ का उल्टा ही कार्रवाई हो रही है वहाँ पे कि वहाँ पे भैया गौ मांस, एक भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ा गया है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया जो अगर वो हटवारे चलाने वाले जो चला रहे थे, अगर वो गौ मांस नहीं था तो डर के भागे क्यों? जैसे ही गौरक्षा दल वाले वहाँ पे पहुंचे, आचार्य जी पहुंचे, सारी टीम पहुंची, वहाँ से वो सारे भाग के फरार हो गए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जब गौ मांस वहाँ पे पकड़ा गया और जब कार्रवाई के लिए अब भी हम यहाँ पे विजयनगर की चौकी है भाई, यहाँ पे खड़े हुए, उसके बाद भी यहाँ पे रिसीविंग नहीं दी जा रही है। SHO साहब कह रहे हैं एक खाली एप्लीकेशन, एक खाली पर्चा हाथ में थमा के जिसपे विजयनगर थाने की कोई मोहर नहीं है और हमें कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपकी किस बात की गाय वाली सरकार है? आपको पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, जिससे हिंदू सेफ रहेगा, गौ माता सेफ रहेगी। अरे इसके लिए अगर राष्ट्र माता नहीं बना सकते, कम से कम ऐसे कानून तो लागू करो कि जिससे गौ तस्करी बच जाए। या हमारे भाई मारे जा रहे हैं, यहाँ पे दिन रात लगे रहते हैं गाड़ियों के पीछे, गौ तस्करों के पीछे। कोई डिवाइडर में गाड़ी टकरा के मौत हो जाती है, कोई गोली मार दे, कोई जिहादी मार देते हैं, उसके बाद भी गौ तस्करी नहीं रुकी। और ये प्रशासन इतना ढीठ हो गया है कि भैया जेब में अगर गड्डी आ गई तो इनका ईमान मिट गया, इन्हें कोई मतलब नहीं है। चाहे इनके सामने गाय कट रही हो ना, तब भी आंख बंद कर लेंगे। क्या घंटे हो गए यहाँ पे? आपको 5 घंटे हो गए यहाँ पे चौकी पे खड़े खड़े, ना तो SHO साहब यहाँ पे आए और ना कोई बड़ा अधिकारी आया। मतलब गाय का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी भारी मात्रा में मांस पकड़ने जाने के बाद भी कोई बड़ा अधिकारी की कान पे जू नहीं रहेंगे कि यहाँ पे आके खड़े होकर कि एक बार हमसे आगे बात करना भी उचित समझे। विजयनगर थाना है गाजियाबाद के अंदर, विजयनगर एरिया पड़ता है पूरे, और बर्फ के ऊपर, और कौन से हटवारे के अंदर बर्फ लगाई जाती है मांस के ऊपर। और प्रशासन ऐसा कर रहा है जैसे कि भैया कुछ हुआ ही नहीं है। तो भाई अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर योगी महाराज जी आप बैठे हुए हो, तो ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं इनसे ये सवाल करो कि भैया गाय कट रही है तुम्हारी। और अभी कुछ दिन पहले हिंडा नदी में कितनी भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ा था, एक ट्रक भी पकड़ा था, फैक्ट्री से बाहर निकाला था वो। अरे भैया ये क्या, ये मुंह मेवा थोड़ी है, यूपी उत्तर प्रदेश है। योगी जी आपका शासन है ये। और ये अभी और ये इसका कनेक्शन जो है ना, इंद्र लोक में भी 200-250 टन मांस पकड़ा गाय का, यहाँ से सप्लाई होता था वहाँ पे, 15 फ्रीज थे और यहीं से सप्लाई होता था वहाँ पे जाके। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य और दुख की बात यह है कि 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक रिसीविंग नहीं दी प्रशासन ने। SHO साहब का नाम क्या है? शशि चौधरी कुमार। SHO साहब शशि कुमार फोन पे कह रहे रिसीविंग आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। हमारी माँ कट रही है, हम जेल जाए, मुकदमे खाए, उसके बाद भी कोई इंसाफ नहीं। और अगर हम कानून हाथ में ले लें तो हम दंगाई हो गए कि गौ माता के नाम पे दंगा करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, किसी जिहादी को पीटते हैं, तो भैया इन्हें उठाओ, इन्हें जेल भेजो। और हमारी आंखों के सामने भाई नाक के नीचे हमारी गौ माता कट रही है, हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और वहाँ पे ऊँट तक के पैर मिले भाई, ऊँट तक के पैर, और उनकी